पूरे मॉलिक्यूल में एक भी एटम sp3 मिल जाए तो वहां प्लेनेटी क्या होती है बेटा? मान लो लोन पेयर एक पार्टिसिपेट कर रहा है, पाई बॉन्ड 3 पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 3 पाई बॉन्ड और एक लोन पेयर, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए बेटा? यदि हम बात करें बेटा एरोमेटिक कंपाउंड का, तो एग्जामिनर करता क्या है पहले बताता हूँ। यहाँ से कंफर्म्ड क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलता है। लास्ट ईयर यदि अभी की बात करूँ वहां से भी डायरेक्ट क्वेश्चन ही है और इनडायरेक्ट क्वेश्चन इस साल भी था। बट इतना मैं गारंटी देता हूँ 2026 के अंदर कंफर्म्ड यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आने वाला है। बट यहाँ क्वेश्चन जो क्रिएट होता है बच्चों, वो जैसे मैंने एरोमेटिक कंपाउंड लिख तो दिया, बट हम यहाँ स्टडी करेंगे एरोमेटिक, ये पढ़ा होगा आप लोगों ने, नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स। ओके बच्चों, ओके ध्यान से सुनिएगा बेटा। ये जो हम एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड जो हम स्टार्ट करने वाले हैं, पहली बात शुरू करने से पहले ही मैं तुम्हें बता दूं स्टेबिलिटी ऑर्डर। क्या बताने वाला हूं तुम लोगों को बच्चों? स्टेबिलिटी ऑर्डर। ये इसलिए क्योंकि आपके जो नीट का जो सिलेबस है उसमें ये निकालना नहीं बताया गया हुआ है कि क्यों एरोमेटिक्स ज़्यादा स्टेबल होता है, क्या ऑर्डर रहता है। तो आपको ये डायरेक्ट याद रखना है, सिंपल सा है। सबसे ज़्यादा स्टेबल तुम्हें याद भी होगा कौन होता है? एरोमेटिक। फिर आता है नॉन एरोमेटिक, और सबसे लीस्ट कौन होता है बच्चों? एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। ओके बच्चों, चलो भाई सबका ध्यान बोर्ड की तरफ। ठीक है भाई, हमें इतना तो पता लग गया कि एरोमेटिक सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं, फिर नॉन एरोमेटिक, फिर एंटी एरोमेटिक। ठीक है, लेकिन एग्जाम में ना क्वेश्चन कैसे आता है? एग्जाम में बोला जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज एरोमेटिक, या विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन एरोमेटिक, या विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एरोमेटिक। नॉट एरोमेटिक मतलब एंटी है, नॉन है, चलेगा, एरो नहीं होना चाहिए, यस और नो, ऐसा क्वेश्चन आ जाता है। इसके अलावा यहां से एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ, डाइपोल मोमेंट, बॉन्ड लेंथ जैसे क्वेश्चंस भी क्रिएट हो जाते हैं। तो वो कैसे होते हैं, क्या करना है वो समझते हैं। बट सबसे इनिशियल स्टेट में जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है वो ये होता है, हाउ वी कैन फाइंड आउट द कंपाउंड इज एरोमेटिक, नॉन, फिर एंटी, यस और नो बेटा। तो उसके लिए हमारे पास एक साइंटिस्ट आया था जिसका नाम था हक्कल। क्या नाम था बच्चों? हाँ हक्कल। ये हकलाता नहीं था, नाम हक्कल है, ठीक है ना। तो ये जो हक्कल था बेटा, इन्होंने 4 एप्लीकेशन दी। कितनी एप्लीकेशन दी बेटा? 4। और कहा यदि कोई मॉलिक्यूल मेरी 4 एप्लीकेशन को फॉलो करेगा तो वो एरोमेटिक होगा, नहीं करेगा तो नॉन और एंटी निकाला जाएगा। तो वो 4 एप्लीकेशंस क्या है, वन बाय वन हम स्टडी करने वाले हैं। द फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ हक्कल रूल इज, ध्यान से सुनिएगा बेटा, कि जो भी मॉलिक्यूल जिसको तुम स्टडी कर रहे हो मस्ट बी साइक्लिक। क्या होना चाहिए बेटा? वो अब बात है कि ठीक है सर साइक्लिक है तो अच्छी बात है, मान लो वो साइक्लिक ना हो, फिर क्या होगा? यदि कोई मॉलिक्यूल साइक्लिक नहीं है तो वो नॉन एरोमेटिक की कैटेगरी में जाता है। कहां जाता है बच्चों? नॉन एरोमेटिक कंपाउंड कहलाता है। इसका मतलब जब भी तुम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते होंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने भी तुम्हारे पास बेटा ओपन स्ट्रक्चर मिलते होंगे, सारे के सारे क्या है? वो नॉन एरोमेटिक है। बहुत बढ़िया, कि पहली कंडीशन लगी बेटा, क्या होना चाहिए बेटा? साइक्लिक होना चाहिए। दूसरी कंडीशन, यदि वो साइक्लिक है तो उस मॉलिक्यूल के अंदर कॉन्जुगेशन प्रेजेंट होनी चाहिए। क्या प्रेजेंट होनी चाहिए बच्चों? कॉन्जुगेशन प्रेजेंट होनी चाहिए। अब तुम्हें इतना तो पता है कॉन्जुगेशन कितने तरह की होती है बेटा, तुमने पढ़ी है, पाई सिग्मा पाई पढ़ी है, पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज पढ़ा है, पाई सिग्मा नेगेटिव चार्ज पढ़ा है, लोन पेयर पढ़ा है, यस और नो बेटा? गुड। लेकिन यहां एक नोट ध्यान रखना है जो मैं अब बोलने वाला हूं, सुनना बेटा। मुझे पता तुम ये तो देख लोगे साइक्लिक है, देखते पता लग जाएगा, कॉन्जुगेशन उसके अंदर है वो भी देखते पता लग जाएगा, लेकिन यहां जो सबसे इंपॉर्टेंट नोट है जो ध्यान रखना है वो ये है, यू हैव टू कैलकुलेट या फिर यू हैव टू काउंट डाउन द नंबर ऑफ पाई बॉन्ड एंड लोन पेयर पार्टिसिपेटिंग इन दिस कॉन्जुगेशन। इस कॉन्जुगेशन में कितने लोन पेयर और पाई बॉन्ड पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो जरूर आप लोगों ने नोट डाउन करना है क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त। इज इट क्लियर? Count down number of lone pair and pi bonds
participating in conjugation. क्या इस चीज का ध्यान रखोगे बेटा? ये ध्यान रखना ही पड़ेगा क्योंकि और कोनो ऑप्शन नहीं है. गुड. ओके ठीक है सर, हम इसका ध्यान रख लेंगे. साइक्लिक देखते पता लग जाएगा, कॉन्जुगेशन देखते पता लग जाएगा. लेकिन सर मान लो कॉन्जुगेशन भी प्रेजेंट है, फिर हम क्या करेंगे? यदि कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है तो थर्ड एप्लीकेशन फॉलो की जाती है जो कहती है कि भाई जो भी मॉलिक्यूल है उसके अंदर प्लेनरिटी देखो. क्या देखो बच्चों? यस, प्लेनरिटी देखो. अब जैसे तुम प्लेनरिटी देखोगे बेटा, वहां तो दो पॉसिबिलिटी आ जाएगी. या तो प्लेनरिटी प्रेजेंट होगी या तो प्लेनरिटी एब्सेंट होगी. तो मैं दो केस बना रहा हूं, एक बना रहा हूं प्रेजेंट का और एक बना रहा हूं एब्सेंट का. अब बात यह है सर, हमें नहीं पता प्लेनरिटी प्रेजेंट कैसे होती है और एब्सेंट कैसे होती है. यस और नो बेटा? गुड. अब हम कैसे पता करेंगे प्लेनरिटी प्रेजेंट एब्सेंट? बड़ा सिंपल तरीका है. यदि कोई भी जो आपके पास मॉलिक्यूल है, उस मॉलिक्यूल में प्रेजेंट सभी एटम या फिर वो sp हाइब्रिडाइज्ड होने चाहिए या फिर sp2 हाइब्रिडाइज्ड होने चाहिए, तो प्लेनरिटी प्रेजेंट होती है. और यदि sp3 एक भी मिल जाए, पूरे मॉलिक्यूल में एक भी एटम sp3 मिल जाए, तो वहां प्लेनरिटी क्या होती है बेटा? एब्सेंट होती है. sp_sp2 मतलब कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा हो या फिर कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हो, तो वहां प्लेनरिटी प्रेजेंट है. और यदि कार्बन सिंगल सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है तो एब्सेंट है. यस 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 यस. अब जरा ध्यान से सुनना बेटा, यदि प्लेनरिटी एब्सेंट हो, क्या हो बच्चों? एब्सेंट हो, तो याद रखना वो मॉलिक्यूल हमेशा ही नॉन एरोमेटिक होता है. क्या होता है बच्चों वो? अब आप बोलोगे सर नॉन एरोमेटिक तो दो बार आ गया. एक बार कब आया? जब साइक्लिक ही नहीं था, तब नॉन एरोमेटिक है. साइक्लिक है, कॉन्जुगेशन भी है, बट प्लेनरिटी एब्सेंट है, तब भी वो क्या होगा बेटा? नॉन एरोमेटिक. लेकिन यदि प्लेनरिटी प्रेजेंट है तो दो कैटेगरीज यहां जनरेट होती है. एक होती है एरोमेटिक की और एक होती है बच्चों एंटी एरोमेटिक की. एक हो गया एरोमेटिक और एक क्या हो गया बच्चों? एंटी एरोमेटिक. अब बात है सर, अब हम क्या करेंगे? जैसे हम एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक के पास पहुंचे, तो अब हमें कैसे पता लगेगा कब एरोमेटिक या फिर कब एंटी एरोमेटिक? तो उसके लिए बेटा फोर्थ एप्लीकेशन है जिसके बारे में आप लोगों ने स्कूल में सबसे ज्यादा सुना होगा. वो ये है कि यदि कोई मॉलिक्यूल 4n+2 पाई सिस्टम को फॉलो करता हो. किसको बच्चों? 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम को फॉलो करेगा तो वो एरोमेटिक होता है. और यदि कोई 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम को फॉलो करेगा तो वो एंटी एरोमेटिक होता है. अब बात है सर, ये क्या है? क्या है 4n+2 पाई? या फिर ये इसको नीचे जगह नहीं है तो मैं इस तरफ बना दूं बेटा? 4n+2. तुम तो इसके नीचे लिखना 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, और एक बना रहा हूं बेटा मैं 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम. देखो बेटा, n की वैल्यू यदि मैं 0 पुट करूं, कितनी पुट करूं n की वैल्यू? 0, तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन आएंगे? केवल 2 पाई इलेक्ट्रॉन. 1 पुट करूंगा तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन. 2 पुट करूंगा तो 10 पाई इलेक्ट्रॉन. 3 पुट करूंगा तो 14 पाई इलेक्ट्रॉन. क्या इस तरीके से चलता जाएगा ना बेटा? और 4n मतलब 0 करूंगा तो 0 ही हो जाएगा. तो 1 करूंगा तो बेटा 4 पाई इलेक्ट्रॉन. 2 पुट करूंगा तो 8 पाई इलेक्ट्रॉन. 3 पुट करूंगा तो 12 पाई इलेक्ट्रॉन. 4 पुट करूंगा तो 16 पाई इलेक्ट्रॉन. कुछ ऐसे आ जाएगा. यस और नो बेटा? यदि किसी मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन 2, 6, 10, 14 हो तो वो एरोमेटिक कैटेगरी में आ जाएगा. किसी में 4 के टेबल में इलेक्ट्रॉन आ रहे हो, 4, 8, 12, 16, 20, तो वो एंटी एरोमेटिक बन जाता है. इज इट क्लियर बेटा? गुड. तो देखो हमें कुछ करना नहीं, हमें तो क्वेश्चन देखते ही सॉल्व आउट हो जाएगा. साइक्लिक दिख जाएगा, साइक्लिक है या नहीं है. यस और नो? साइक्लिक है तो अच्छी बात है, नहीं है तो नॉन एरोमेटिक. साइक्लिक है, फिर हम कॉन्जुगेशन देखें. कॉन्जुगेशन कौन कौन सी है? पाई है, पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पॉजिटिव, पाई सिग्मा नेगेटिव, बाकी भी है बट ये जनरली यूज होती है. बट यहाँ पे क्या ध्यान रखना है बच्चों? काउंट डाउन नंबर ऑफ लॉन पेयर एंड पाई बॉन्ड प्रेजेंट इन द कॉन्जुगेशन. यस और नो बेटा? गुड.
उसके बाद प्लेनिटी देखो, प्लेनिटी प्रेजेंट है या एब्सेंट है वो तुम्हें बता दिया, कैसे देखना है, एब्सेंट है तो नॉन एरोमेटिक, प्रेजेंट है तो दोनों केस बनेंगे, एरोमेटिक भी और एंटी एरोमेटिक भी। एरोमेटिक कब, जब 4n+2 पाई फॉलो होगा, एंटी एरोमेटिक कब, जब 4n पाई। अब सुनो सब बच्चे इधर देखो, प्लेनिटी प्रेजेंट आ जाए तो हमें ये देखना कुछ नहीं है, जैसे ही प्लेनिटी प्रेजेंट है तो हमने इसका यूज करना है जो नोट लिखवाया गया था। ओके बेटा जी। नंबर ऑफ लोन पेयर एंड पाई बॉन्ड पार्टिसिपेट इन कॉन्जुगेशन, मान लो लोन पेयर एक पार्टिसिपेट कर रहा है, पाई बॉन्ड 3 पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 3 पाई बॉन्ड और एक लोन पेयर, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए बेटा, 8। 3 पाई बॉन्ड मतलब 6 इलेक्ट्रॉन, एक लोन पेयर मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, कितने हो गए, 8। 8 4 के टेबल में आता है या नहीं आता, आता है। यदि 4 के टेबल में आता है तो वो वाला मॉलिक्यूल क्या होगा बेटा, एंटी एरोमेटिक, है ना बच्चों वाला काम बेटा। यस, कुछ करना ही नहीं है, बहुत इजी सा काम है, बस थोड़ा सा ध्यान रखना है। क्या रखना, थोड़ा सा बच्चों ध्यान रखना है। अब इधर देखो सारे बच्चे, एक एग्जांपल कराता हूँ। क्वेश्चन कितने क्वेश्चन हो चुके थे बेटा, 142 करना है अब। ओके अच्छा, क्वेश्चन है बेंजीन मॉलिक्यूल एक बेटा, हमें बताना है ये जो मॉलिक्यूल है ये एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है या फिर एंटी एरोमेटिक है। मुझे बताओ क्या बेंजीन साइक्लिक है, यस सर। क्या यहाँ कॉन्जुगेशन है, यस सर। अच्छा जब कॉन्जुगेशन है तो कौन सी है, पाई सिग्मा पाई। कितने लोन पेयर इसमें, 0। पाई बॉन्ड कितने हैं, 3, तो टोटल हो गए 3 पाई बॉन्ड्स, बहुत बढ़िया। अच्छा उसके बाद क्या देखनी थी, प्लेनरिटी। क्या इस मॉलिक्यूल में हर एक कार्बन डबल या ट्रिपल से जुड़ा है, डबल से सारे एटम जुड़े हैं ना, तो देखते पता लग गया प्लेनरिटी भी प्रेजेंट। जैसे प्लेनरिटी प्रेजेंट है उसके आगे हमें कुछ नहीं करना, 3 पाई बॉन्ड हमने नोट किया था क्योंकि यहाँ लोन पेयर तो था नहीं, तो सिर्फ पाई बॉन्ड। एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन, तो 3 पाई इंटू 2 कितना हो गया, 6। क्या 6 4 के टेबल में आता है, यदि नहीं आता तो ये एरोमेटिक हो गया। बताओ बच्चे ढूंढना आसान है या मुश्किल है, आसान है। तो मुझे बताओ क्या ये समझ आया, और कैसे देखते हैं एरोमेटिक, कैसे नॉन, कैसे एंटी, इस पे मैं कम से कम 40 से 45 क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगा। बट हाँ क्या ये चीज दिमाग में क्लियर हुई क्या, यस गुड गुड गुड। तो फटाफट से अब इसको नोट डाउन कर लीजिए बेटा, फिर हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 143, मुझे बताओ अच्छा 143 तुम्हारे हिसाब से क्या होगा, 143 यस क्योंकि एक कार्बन sp3 बैठा है ना, यस गुड गुड गुड, इट इज अ नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, गुड बेटा जी। अच्छा 144 यस कॉन्जुगेशन है, एक ही पाई बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, वो 4 के टेबल में नहीं आएगा, तो ये क्या बन गया बच्चों, अच्छा इधर 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे एक लोन पेयर से और एक पाई बॉन्ड से, तो यहाँ क्या बन जाएगा, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत। कितने बच्चों ने यही किया था, सोचा था इसका, तीनों का, गुड ओके। अच्छा इसका 146 बताओ, यस नॉन एरोमेटिक, गुड। 147 कैसे एरोमेटिक में 6 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, यहाँ तो 2 ही पाई बॉन्ड है, 2 पाई बॉन्ड मतलब कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 4। 4 किस में आएगा, एंटी एरोमेटिक में। क्या करते हो रे, 148 बताओ, 148 में 2 पाई बॉन्ड और एक लोन पेयर है, 6 हो गए, तो क्या हो जाएगा बच्चों, हाँ 149 यस sp3 दिख गया, फिर तो कुछ करना ही नहीं है, सीधा आप लोगों ने नॉन एरोमेटिक लिखना है बिना दिमाग चलाए। ओके बेटा। अच्छा इसमें बताओ, यहां तो कॉन्जुगेशन है, 3 पाई बॉन्ड, 3 पाई बॉन्ड मतलब कितने इलेक्ट्रॉन, 6 है, तो क्या बन जाएगा, गुड। इसमें बताओ 3 पाई बॉन्ड एक लोन पेयर, कितने हो जाएंगे, 8। 8 है तो 8 है तो एरोमेटिक, हाँ एंटी एरोमेटिक। 152 कॉन्जुगेशन में 2 ही पाई बॉन्ड है, 2 पाई बॉन्ड है, तो बताओ, अबे 2 पाई बॉन्ड है तो कितने इलेक्ट्रॉन में, डबल कर लो ना, 4। 4 किस में आता है, यदि
टोटल इलेक्ट्रॉन लोन पेयर और पाई बॉन्ड के मिला के 4 के टेबल में आ रहे हैं, 4 के टेबल में आ रहे हैं, तो वो हमेशा एंटी एरोमेटिक होगा। 4 के टेबल में नहीं आ रहा तब वो एरोमेटिक होगा। इज इट क्लियर? यस। अब बताओ 153 कॉन्जुगेशन है बट एक ही पाई बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड है तो मतलब 2 इलेक्ट्रॉन है तो 4 के टेबल में नहीं आया, क्या बनेगा? एरोमेटिक। 154 एक पाई बॉन्ड 2 लोन पेयर, 2 लोन पेयर तो 4 इलेक्ट्रॉन, एक पाई बॉन्ड 2 तो कितने हो गए? 6 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन है तो एरो कैटेगरी में जाएगा। अच्छा इसमें तो sp3 कार्बन दिख रहे हैं क्या? तो वो नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। यस, एक भी sp3 मिल, यहाँ तो 4 मिल रहे हैं। अच्छा 156 बहुत सुंदर क्वेश्चन था। 156 गोला हमें रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ कॉन्जुगेशन है। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? यहाँ कॉन्जुगेशन है और 2 पॉजिटिव चार्ज भी है। तो 2 पॉजिटिव चार्ज कहाँ लगाऊं? जहां वो कॉन्जुगेशन भी आए। तो 2 पॉजिटिव मुझे यही लगाने पड़ेंगे तभी वो कॉन्जुगेशन शो कर पाएंगे ना। तो 156 एंड 153 सेम क्वेश्चन है, बस रिप्रेजेंटेशन अलग है। ओके बेटा? यस। तो ये भी क्या बन जाएगा? एरोमेटिक। 157 ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है लेकिन पार्टिसिपेट तो कोई एक करेगा, तो टोटल कॉन्जुगेशन में कितने पाई बॉन्ड आए? 2 लोन पेयर 1, टोटल इलेक्ट्रॉन 6। अबे 4 हुए टोटल, 2 पाई बॉन्ड और 1 लोन पेयर से 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। रोनिका कितने होते हैं? 6 है तो क्या होगा? एरोमेटिक। 158 कितने हैं? 2 पाई बॉन्ड और 1 लोन पेयर, 6 है तो ये भी क्या बन गया? एरोमेटिक। 2 + 2 + 2 6 है तो ये भी क्या बन गया? यहाँ नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है बट ये लोन पेयर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते। तो कितने पाई बॉन्ड है? केवल 3, 3 से 6, 6 से क्या बन गया? एरोमेटिक। अब इसमें तो बेंजीन प्रेजेंट है, याद रखना बच्चों, बेंजीन कंटेनिंग कंपाउंड। क्या बोला बेटा मैंने? बेंजीन कंटेनिंग कंपाउंड्स आर ऑलवेज एरोमेटिक कंपाउंड। वो हमेशा क्या होते हैं बच्चों? एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं। तो ये भी क्या बन गया बेटा? एरोमेटिक। चलो फटाफट से इनको नोट डाउन कर लो बेटा जी। कितना इजी है ढूंढना, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। देखने में गलती नहीं होनी चाहिए कितने पाई इलेक्ट्रॉन या लोन पेयर वहां पे आ रहे हैं। मैंने पहले ही बोला अतरंगी क्वेश्चन है। तुम्हें क्या दिख रहा है? ऑब्वियस सी बात है सर, रिंग भी है, कॉन्जुगेशन भी है, हर एक कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा है तो प्लेनेटी भी प्रेजेंट है, 8 इलेक्ट्रॉन बन रहे हैं पाई इलेक्ट्रॉन, तो ऑब्वियस सी बात है सर एंटी एरोमेटिक होना चाहिए था। यस और नो? तुम लोगों ने सही दिमाग लगाया। लेकिन तुम्हें बता दूं, इसको बोलते हैं साइक्लो ओक्टा टेट्राइन। क्या बोलते हैं बच्चों? साइक्लो ओक्टा टेट्राइन। ये जो होता है ना बेटा, ये रियल में ऐसे एग्जिस्ट नहीं करता जैसे बनाया गया है। इट एग्जिस्ट लाइक दिस वन। डरना नहीं है, डर के आगे टब शेप। कैसा होता है बच्चों? ये टब शेप्ड होता है रियल में सीओटी। तो देखो बेटा टब कैसा होता है? नीचे से फ्लैट लेकिन साइड से ऊपर को उठा हुआ। यस और नो? यस। तो जब नीचे से देखो फ्लैट था वो तो प्लेनर है, लेकिन साइड से उठ गया तो ये प्लेनर हुआ या नॉन प्लेनर हुआ? यस। और नॉन प्लेनर क्या होते हैं? यस। प्लेनेटी यहां प्रेजेंट नहीं होगी तो वहां हमेशा नॉन एरोमेटिक आएगा। इज इट क्लियर बेटा? गुड। सुंदर क्वेश्चन था ना? रोहिणी को बहुत हंसी आ रही है स्ट्रक्चर पे। कहा हो गया बेटा तेरे को? चलो ओके, क्वेश्चन ऑफ 163 थोड़ा और अतरंगी क्वेश्चन। अतरंगी क्या, ये तो सिंपल क्वेश्चन है। देखो बेटा मैंने दिया कुछ ऐसा क्वेश्चन, दो क्वेश्चन है, ध्यान से देखो बेटा। रिंग का तो हमें समझ आता है, लेकिन अब क्या हो गया? रिंग से बाहर डबल बॉन्ड लगा। याद रखना यदि रिंग के साथ डायरेक्टली कभी बाहर की तरफ डबल बॉन्ड जुड़ा हो, हम डबल बॉन्ड को तोड़ देते हैं। क्या करते हैं? हम उस डबल बॉन्ड को तोड़ते हैं। हमें सिंगल करना है, कभी भी डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते। मुझे बताओ डबल बॉन्ड है, अब इस पाई बॉन्ड को तोड़ना है, सिंगल करना है, तो या तो इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएंगे या तो इलेक्ट्रॉन
मुझे बताओ, यहाँ कार्बन है, ऊपर ऑक्सीजन है, इलेक्ट्रॉन किस तरफ को मूव करेंगे? इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ मूव करेंगे, तो यहाँ नेगेटिव और यहाँ पॉजिटिव, यस और नो बेटा? तो तुम लोग मुझे बताओ, अब सिंगल बॉन्ड हो गया तो ये कुछ ऐसे एग्जिस्ट कर रहा होगा ना, O नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव, ऐसे, यस और नो बेटा? अब मुझे बताओ, ये रिंग एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक? एरोमेटिक। गया दिमाग के अंदर? इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे? बनाओ 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 बनाओ, शाबाश, बनाओ साथ साथ में। अब बस अगले 3 दिन के अंदर आपका GOC1 खत्म हो जाएगा। खुशी मनाओ, नाचो, गाओ, ढोल बजाओ। गुड। कैसे एंटी एरोमेटिक? क्योंकि मुझे पता है, अब मुझे ये बनाने की जरूरत नहीं है, मुझे पता ऑक्सीजन हाई इलेक्ट्रॉन ऊपर नेगेटिव आएगा, नीचे पॉजिटिव आएगा, और रिंग को देखूंगा तो मेरे पास क्या बन जाएगा? 4 इलेक्ट्रॉन, तो वो क्या बन जाएगा? एंटी एरोमेटिक, यस और नो बेटा? गुड है ना बच्चों? बच्चों वाले क्वेश्चन गुड। क्वेश्चन नंबर 165 थोड़ा और अलग देता हूं। अब है क्वेश्चन कि ये मेरे पास एक मॉलिक्यूल है, यहां जुड़ा हुआ है Br, मैं डाल रहा हूं AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट। 166 यहां भी मैंने क्या कर दिया, मैंने लिया ये, यहां डाला Cl और डाल दिया AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट। देखो बेटा, पहली बात, कभी भी भविष्य में, अरे इतनी हिंदी, कभी भी फ्यूचर में बेटा तुम लोगों को Ag मिल जाए, कौन मिल जाए बेटा? Ag। तो Ag वो शादी के बाद नहीं बोलते कि जैसे पत्नियां बोलती Ag, वो वाला Ag नहीं, ये सिल्वर वाला Ag की बात हो रही है। कभी भी तुम्हें सिल्वर मिल जाए तो याद रखना बेटा, रिएक्टेंट भी यदि कहीं हैलोजन है तो वो उस हैलोजन को लेके भाग जाएगा। Ag है, हैलोजन दिख रहा है तो कंफर्म्ड है ये इसको लेके भाग जाएगा, तो बन जाएगा AgBr बाहर, यस और नो बेटा? और यहाँ AgCl, यस और नो? ये सब हैलोजन के केस में होता है, हैलोजन को ले जाता है। जब ये Br को ले गया तो मेरे पास क्या बना? यही बनेगा ना बेटा? बताओ ऊपर वाला क्या बन गया? एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक? एरोमेटिक। और ये क्या बन गया? तो क्या तुम लोग कर पाओगे ऐसे क्वेश्चंस? गुड। अब सिर्फ का सिर्फ 2 से 3 तरह की वेराइटीज और बची हुई है जो आप लोगों को बतानी है। फिर मैं एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ, डाइपोल मोमेंट, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी के बारे में भी यहाँ पर क्वेश्चन करवाऊंगा जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। बट फटाफट से इसको नोट डाउन कर लीजिए।